हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे देखेंगे। अब क्वेश्चन है आपका, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78। यानी ये एपी की एक सीरीज है। ठीक, तो इसमें से ऐसा कौन सा टर्म क्या होगा आपका 78 के इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन समझिए इसका। हमें इसको करने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सॉल्यूशन, लेट nth टर्म बी, nth टर्म क्या होगा आपका, nth टर्म 78। सपोज कर लिया कि nth टर्म इससे क्या है 78 है ना। तो nth टर्म यानी an कितना 78। ठीक, अब a की वैल्यू क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस कितना 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा 78 इक्वल टू a3 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 5। अब इसको माइनस कर दो, 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो आप देखोगे क्या आएगा, 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इस 5 से आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं करो, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5। ठीक है, कैंसिल होगा, कितना आएगा 15। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, दैट इज 15 प्लस 1। दिस इंप्लाई n इज इक्वल टू 15 प्लस 1। तो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16। तो ये आपका आंसर है। ठीक, देयरफॉर द 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। यानी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो n इज 16th टर्म उसका होगा। तो यहां तक लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, अभी जो फोर्थ किया तो वैसा ही सेम। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपीज, फाइंड नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर यानी इसमें भी n ही कैलकुलेट करना है हमें दोनों क्वेश्चनों में। ठीक, तो वही सेम जैसा क्वेश्चन था वैसे ही सॉल्व करना है इसे भी। सॉल्यूशन फर्स्ट का हम लिख लेते हैं। फर्स्ट है जो आपका 7, 13, 90 एंड 205। तो सपोज कर लिया, लेट nth टर्म बी 205। हमें फाइंड क्या करना है, n कैलकुलेट करना है ना। nth टर्म 205 है, दैट इज n इज इक्वल टू 205। कैलकुलेट करना है n। ठीक, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि लास्ट वाली टर्म है, तो उसको nth टर्म कैलकुलेट कर लिया कि nth टर्म इसका क्या है 205 है, या लास्ट टर्म क्या है 205 है। तो l भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। अब n कैलकुलेट करना है। a कितना हमारा, जैसे पहले क्वेश्चन में भी n कैलकुलेट करना था, a और d कितना 13 माइनस 7। तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे a d और an, तो फॉर्मूला, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा आपका 205 इक्वल टू a7 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना 6। इसको माइनस कर दीजिए, 205 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6। माइनस करने के बाद देखिए क्या आएगा, 205 माइनस 7 यानी 198 है ना। 6 से डिवाइड भी हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, कैंसिल कर दें, 6 3 जा 18 और 1 6 3 जा 18। ठीक, तो 33 इक्वल टू n माइनस 1। तो दिस इंप्लाई n इज इक्वल टू 33 प्लस 1। ठीक, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34। तो n कितना आ गया 34। तो आंसर, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी, देयरफॉर द टोटल number of term in this AP is 34। दिस AP is 34। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो जैसा हमने इस क्वेश्चन को किया है
सिमिलरली इसे भी सॉल्व करना है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। आपका एन चेंज हो जाएगा, एन कैलकुलेट ए है और डी दोनों बदल जाएंगे, फॉर्मूला वही लगाना है हमें और ये सॉल्यूशन हमारा चेंज होगा। तो करते हैं चेंज। सेकेंड क्वेश्चन आपका, तो सेकेंड का चलिए सॉल्यूशन सेकेंड। ठीक, अब ये आपकी एपी है, तो nth टर्म भी 205 ना होगा कितना, -47। ठीक, इसे मैं और सॉल्व कर लूँ, 18, ये कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 1 है ना, 31/2 13 और ये माइनस का 47। तो लेट nth टर्म भी -47। ठीक है, an कितना हो जाएगा -47, n कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू 18, कॉमन डिफरेंस 31/2 -18, 18 टू जा 36, माइनस एलसीएम लेते हैं 2 एलसीएम, तो 31 - 36 तो कितना -5/2, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, a d मिल गया। सिंस वी नो दैट n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका फॉर्मूला है आपका, तो फॉर्मूला पुट कर दे, -47 इक्वल टू a दैट इज 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -5/2, इसको इधर प्लस कर दीजिए, -47 -18 साइन चेंज होगा, n माइनस 1 इंटू -5/2। चलिए बच्चों 875 यानी 65, ठीक, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी 65 इंटू 2/5 इक्वल टू n माइनस 1। मैंने हमेशा बताया है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें इसे या तो डिवाइड में लाना है, तो इधर क्या है, ये डिवाइड में आ गया और ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13, 30 टू जा 26, 26 इक्वल टू n माइनस 1, तो दिस इंप्लाई n इज इक्वल टू 27। तो लिख लोगे क्या, therefore the total number of term in this AP is 27, यानी इस AP में कितनी टर्म होंगी 27, जैसे 1 2 3 4 5, ये वाली जो टर्म होंगी टोटल कौन सी 27 वाली टर्म है आपकी। ठीक, तो इसे नोट डाउन करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाने का हमेशा अप्रोच रहता है ना, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, आईएमपी। ठीक है, अब क्या है, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द एपी। आपको चेक करना है कि ये जो एपी है इसकी कोई टर्म होगी क्या -150, ऐसा बताना है। ठीक है, अब होगी कि नहीं होगी हमें पता नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, आपको बताना है ये चेक करके। तो कैसे चेक करेंगे कि इस एपी में कहीं -150 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इधर लास्ट में मैंने 150 लिख दिया, तो 150 लिख दिया तो क्या करेंगे, एन टर्म सपोज कर लेंगे कि ये क्या है -150 है, और उसके लिए हम n कैलकुलेट करेंगे, तो n कुछ ना कुछ तो आएगा ही, n की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो n की वैल्यू जब हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आए, पॉजिटिव इंटीजर, अभी इसके दो पहले क्वेश्चन में एक में 16 आ गया था, एक में 27, एक में 34, ऐसे आया क्वेश्चनों में। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आती है, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यू आती है हमेशा, तो हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। ठीक है, यानी -150 क्या होगा, टर्म होगा, पॉजिटिव इंटीजर में कुछ भी है। लेकिन n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आती है और नेगेटिव आती है तो क्या होगा, रॉन्ग होगा, उस एपी का ये टर्म नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं बोलते ना कि 2.5 टर्म बता दो, है ना, 2.5 टर्म बता दीजिए कहां पे है, 3.5 टर्म्स कौन सी होगी, तो 3.5 टर्म नहीं दिख रही क्या, यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। अब 2.5 कोई टर्म है क्या यहाँ पे, नहीं है, क्योंकि टर्म क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है, फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, फ्रैक्शन यानी किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, जैसे इस टाइप से 2/3 टर्म्स, ऐसी कोई टर्म्स होगी क्या, नहीं होगी। ठीक, तो हमें जो n कैलकुलेट करके लाना है, अगर वो इंटीग्रल वैल्यू आती है तो सही है, अगर इंटीग्रल नहीं आएगी तो सही नहीं है।
तो हम सपोज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना वैसे ही जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बस लिखा हुआ है लेट एन टर्म या nth टर्म, लेट एन टर्म या nth टर्म जो लिखना है, लेट nth टर्म बी -150। nth टर्म क्या है? -150 है, सपोज किया हमने। अब a की वैल्यू कितना? 11, d कितना? 8 - 11 दैट इज -3। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं आपका सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो an कितना हो जाएगा? -150, a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -3 और यहां से हम n निकालेंगे। अब n कैसा आता है सब कुछ n पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 11 को इधर शिफ्ट कर दीजिए आप, तो शिफ्ट करेंगे आप तो -150 माइनस का 11 हो जाएगा ये इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? अगर आप कैलकुलेट करो तो -161 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा, n -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस से माइनस तो कैंसिल, अब 161 150 और ये -11 तो 161 हो गया था अपॉन 3। अब ये +1 भी इधर आ जाएगा, +1 इक्वल टू n - 1 सॉरी n हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस इधर आ गया। एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? 161 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू n। सॉल्व किए करें इसे तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 164 अपॉन 3 इक्वल टू n। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो भाई कैंसिल तो ये होगा नहीं कंप्लीटली, फ्रैक्शन नहीं होगा यानी पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? फ्रैक्शन है ना, तो इधर लिख देता हूं मैं सिंस n इज फ्रैक्शन, n क्या है? फ्रैक्शन, देयरफॉर -150 is no any term of this AP है ना, -150 इस AP का कोई टर्म नहीं होगा। ठीक, तो इसे कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि फ्रैक्शन है, अगर नेगेटिव भी आता तो भी कोई टर्म नहीं होता, तो फ्रैक्शन और नेगेटिव आएगा तो टर्म नहीं होगा। नोट डाउन करिए आप इसे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो समझिए ये भी इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, टाइप समझिएगा आप अच्छे से ना, रट मत लीजिएगा, रटने से कुछ नहीं होना जाना, समझने का प्रयास करो। फाइंड 31st टर्म यानी 31 वाली टर्म आपको फाइंड करना है ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73 है ना। आपको एपी का 31 वाला टर्म कैलकुलेट करना है। ठीक, जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म कितना है? 73 है। तो सॉल्यूशन समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऐसा गिवन दैट, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला रिवाइज कर दूं बच्चों। ये होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, बात करूंगा a11 की, a11 n की प्लेस पे क्या रख दिया? 11, तो इधर क्या हो जाएगा? a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर इसे देखो तो क्या हो जाएगा? a प्लस 10d। मैंने बोला था ना कि जो यहाँ पे होगा उससे कम एक d के साथ होगा, तो यहाँ पे 11 है तो क्या होगा? 10d, ये तो रह गए। अब बात आती है a16 की, तो 16 के लिए a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या लिखोगे? a प्लस 15d। ठीक, देखो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे क्या हो गया? 15 है ना। तो यही तो है, यही लॉजिक है। 11 है तो 10, 16 है तो 15। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में हम ये रख के सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमें अच्छे से आता है। तो गिवन दैट, क्या गिवन है? a11 11th टर्म ऑफ AP इज 38 है ना, और दूसरा 16th टर्म्स a16 कितना है आपका? 73। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है? a31 टर्म आपको कैलकुलेट करना है, a31 कैलकुलेट करना है। बट सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंस वी नो दैट, हमें तो फॉर्मूला पता है ना भाई, पूरी दुनिया को फॉर्मूला पता है, तो आपको भी पता होना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब ये an 11 रख दो यहाँ पे, तो 11th टर्म का बन जाएगा।
16 रख देंगे तो 16 का बन जाएगा। तो हम फॉर्मूला तो लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर A11, तो A11 किसके इक्वल, A11 किसके इक्वल, A प्लस 10D, क्या हो गया A प्लस 10D किसके इक्वल भाई, या चलो ऐसा एक बार लिख देते हैं A11 क्या है, A11 कितना है 38 है, तो A11 38 यानी A प्लस 10D किसके इक्वल 38 के इक्वल, और इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। A11 का फॉर्मूला A प्लस 10D होता है, अभी किया था हमने कैलकुलेट, भूल मत जाइए इतनी जल्दी, है ना। दूसरा A16 कितना 73 है, ठीक है। तो A प्लस 15D कितना हो जाएगा 73, ठीक है। भूलिएगा मत भाई, याद रखिएगा ना, याद रखना जरूरी है। अब आप क्या करोगे, ये तो कहानी सबको पता है कि कैसे सॉल्व करनी है इस कहानी को, है ना। इसका एंडिंग सबको पता है कैसे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्स वाई वाली इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आता है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन का यूज करना है। तो A प्लस 10D इक्वल टू 38 एंड A प्लस 15D इक्वल टू 73, ठीक। माइनस कर दीजिए इक्वेशन को, आपस में माइनस करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल होगा तो D मिलेगा, ये माइनस, इधर भी माइनस तो यहां भी माइनस, A से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा -5D, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 सॉरी 13 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा ये आपका 13 माइनस 8 5 हो जाएगा, और ये 3 तो माइनस का 35, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा ये कैंसिल, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 35/5, यानी सब कुछ कैलकुलेशन में D क्या रहा अपना 7। क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हम पुट कर देते हैं, तो कर दीजिए पुट। क्वेश्चन आईएमपी था, आपको ध्यान से समझना है इस टाइप के क्वेश्चन को, कुछ भी कोई बना के दे दे हम तुरंत फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। दो इक्वेशन बनाएंगे, AD की वैल्यू निकालेंगे और ये जो पूछा जाएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देते हैं, किसकी D की वैल्यू, ठीक है। तो A प्लस 10D कितना 38, तो A कैलकुलेट करना है 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ठीक 38 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा भाई माइनस करने पे, ये आप यहां से 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, और कितना 3 6 माइनस ये 3 माइनस का 32। अब A की वैल्यू आपको मिल गई कितनी -32, है ना। D पहले से ही पता है, D कितना है आपका D 7, A और D दोनों क्लियर हो गए। तो आपको कल कैलकुलेट क्या करना है, हमें एपी में कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी है, A और D पता होनी चाहिए। तो देयरफॉर A31, तो A31 क्या होता है A प्लस 30D, भूले तो नहीं, 31 है तो क्या हो जाएगा 30, 32 है तो क्या हो जाएगा 31, ये कम हो जाता है, यही तो चाहिए था A31 वाले टर्म। तो ये हो गया -32 प्लस 30 इंटू 7, तो -32 प्लस 210, तो कर लीजिए माइनस भाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8, हाँ 10 में से 2 गया तो आपका 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 20 में से 3 जाएगा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 17, ठीक, और ये कितना 131, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए फिर से हम सेम टाइप के क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सेम टाइप बट आईएमपी से लिख रहा हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों की। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ऐसा एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50 है ना, 50 टर्म की एपी है। इन आउट ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, है ना, जिसमें थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म क्या है आपका 12 है, एंड लास्ट टर्म जो दे रखा है, लास्ट टर्म कितना है 106 है। अब टोटल लास्ट वाली बात आ रही है, एल बोल रहा है, एल, तो एल कितना है भाई, एल एक टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 50 है ना, तो लास्ट टर्म यानी कौन सी 50 वाली ही टर्म, ठीक। an दे रखा है, an इज इक्वल टू 106, तो an कुछ नहीं n 50 है ना 106, यही दिया हुआ, ठीक है।
या अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है बच्चों तो आप ये ध्यान रखिए, एल का फॉर्मूला, लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है और एन का भी फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जब लास्ट दे रखा है तो लास्ट लिख देना, एन दिया हुआ है तो एन लिख देना। ठीक है, चलिए मैं लास्ट से करवा देता हूं, है ना। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, given that total number of term 50, n की वैल्यू 50, थर्ड टर्म a3 कितना 12, लास्ट टर्म l कितना 106। ठीक, आपको क्या करना है, a29 कैलकुलेट करना है ना। ये आपका है पूरा क्वेश्चन, है ना। ऐसे भी लिखने समझ में आना चाहिए आपको। n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है, a3 यानी थर्ड टर्म होता है, लास्ट टर्म आपका 106 है और आपका 29। ठीक, तो सिंस वी नो दैट l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, अब लास्ट टर्म तो 106 है, 106 इक्वल टू a कितना है, a पता नहीं, n कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 50 है ना भैया, है ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी 50। ठीक, तो 106 इक्वल टू a प्लस 49d, है ना। या और में हमेशा लिख सकते हैं a प्लस 49d इक्वल टू 106, आपकी इक्वेशन फर्स्ट, है ना। खूबसूरत सी इक्वेशन बनी है, देखिए यहाँ पे, है ना। अब अगेन कौन सी कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन a3 कितना रखना हमें 12, तो a3 क्या होता है, a प्लस 2d किसके इक्वल, 12 के इक्वल, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पूरी दुनिया जानती है इसके बाद करना क्या है। इसके बाद आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड आता है ad की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फ्रॉम कैलकुलेट करिए, देखा बोलकर फटाफट करता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जल्दी करो भाई, आप फटाफट कर सकते हो। a प्लस 49d इक्वल टू 106, a प्लस 2d इक्वल टू 12, माइनस ही करना रहेगा ना, माइनस, है ना, ऐसे करते हैं, ये कोएफिशिएंट सेम है ना, इसमें माइनस, कितना हो जाएगा 47d। ठीक, ये माइनस करो 94, है ना, 12 माइनस कर दिया तो आगे देखिए क्या बन गया, d की वैल्यू क्या निकाल पाओगे आप, d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, ये हो गया 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2, d2 आ गया। पुट इन इक्वेशन सेकेंड में, तो सेकेंड में रखूंगा, आप फर्स्ट में रख लेना, तो ये बड़ी वैल्यू है, छोटी है, तो जो इजी उसमें रखूंगा ना मैं। ठीक, तो a की वैल्यू a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना 8, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8 आ जाएगी। a और d दोनों मिल गया, तो AP में a और d ही तो चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, तो AD मिल गया, तो AD की हेल्प से क्या निकालो, A29 कैलकुलेट करना। देयरफॉर A29 इज इक्वल टू a प्लस 28d, a कितना रखना है 8 प्लस 28 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आपका 2, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 56, प्लस कर दे 8 6, है ना, तो कितना हो जाएगा 4 64, A29 टर्म जो है आपकी 64 है, ये आंसर है। Therefore 29th टर्म ऑफ दिस AP इज 64, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए भैया, ये देखिए मोस्ट IMP, महा IMP लिख देता हूं इसको, तो आपको क्लियर रहेगा। IMP, मोस्ट IMP और महा IMP यानी समझ लो कि IMP तो बहुत है, ठीक है ना, मोस्ट का भी बाप है महा IMP। अब if the third and ninth term of AP are 4 and minus 8, है ना, respectively, which term of AP is 0? ठीक, बोल रहा है कि थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, तो कौन सी टर्म हमारी 0 होगी। तो सॉल्यूशन में आप ऐसा लिख सकते हो, सॉल्यूशन
क्या है गिवन दैट, पहले तो हम लिखते हैं गिवन दैट लिखना चाहिए भाई क्वेश्चन में हमेशा। क्या गिवन है, थर्ड टर्म a3 कितना है 4, ठीक, a9 कितना -8, विच टर्म ऑफ ap इज 0, तो क्या लेट nth टर्म ऑफ ap इज 0। सपोज कर लिया कि nth टर्म क्या है, an 0 के इक्वल है, ठीक है। nth टर्म पता नहीं था कि कौन सा टर्म 0 है भाई, तो हम सपोज कर लेंगे कि nth टर्म 0 है। अब nth टर्म 0 हो गया तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों से दो इक्वेशन बनानी है आपको, ad की वैल्यू निकालनी है और ad की वैल्यू इसमें रखना है और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो सिंस a3 इक्वल टू 4, तो a प्लस 2d, भूलिएगा मत, है ना, भूलना नहीं है इसे, ये फर्स्ट इक्वेशन 3 है तो a प्लस 2d फर्स्ट इक्वेशन। अगला a9 इक्वल टू -8, तो क्या लिख दूं, a प्लस 8d कितना हो जाएगा -8, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लो, बहुत ही खूबसूरत सी इक्वेशन है, a प्लस 2d इक्वल टू 4। भाई छोटे छोटे बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे इसे, है ना, आपसे नहीं बन रहा तो बहुत गड़बड़ है। -8 सॉल्व कर ले, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, अपोजिट साइन हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, कितना हो जाएगा 2, यानी -6d हो जाएगा, और ये कितना 12 प्लस का, तो d इज इक्वल टू कितना आ रहा है -2, या डिवाइड कर लो भैया अगर नहीं आ रहा है तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, तो कैंसिल हो गया आपका -2, तो d की वैल्यू तो क्या हो गई -2। क्या करोगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कर दीजिए पुट। तो पुट हमने कर दिया यहाँ पे, तो पुट करने के बाद तो बहुत खूबसूरती से इसका आंसर आ रहा है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू तो 8 हो जाएगा, है ना भैया, क्यों, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, तो a भी मिल गया d भी मिल गया। अब हमें क्या पता है भाई, n टर्म 0 है, तो n यानी कौन सी, है ना, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 0, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0, तो a कितना रख दोगे आप 8 प्लस n तो निकालना ही है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, इसको उधर पहुंचा दें, इसे 8 को, है ना, और ये तो ऐसे ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -8, ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन -2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4। तो आगे नेक्स्ट स्टेप इसकी देखो क्या हो जाएगी, बहुत इजी सी स्टेप बनी है आपकी, n माइनस 1 इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 क्या लिख दे 5, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 5, ठीक, ये आपका आंसर है, ये कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और ये सुपर आईएमपी है ना, आईएमपी का सब क्वेश्चन आईएमपी चल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएगा कि ये क्यों आईएमपी है। देखो, the 17th term of AP exceeds its 10th term by 7, find common difference, ठीक है, बोला जो 17th टर्म है, 17th टर्म एक्सीड है कितने 10th टर्म से, कितने से 7 से, यानी कहने का मतलब कि जो AP का 17 टर्म है किसके बराबर है, A10 में अगर हम 7 ऐड कर दें, है ना, A17 जो है A10 में अगर 7 ऐड कर दो तो उसके इक्वल कौन है आपका 17th टर्म है, ठीक है। तो आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए आईएमपी लिखा मैंने, टफ है इसलिए नहीं, बहुत इजी है सॉल्यूशन, ठीक। तो सिंस वी नो दैट an इज इक्वल टू
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये तो n होता है, अब सबको पता है। तो 17th टर्म के लिए क्या हो जाएगा a17, ठीक। 10th टर्म क्या हो जाएगी a10, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17th टर्म a17 इज 7 मोर देन, यस 7 एग्जिट्स इट्स a10 में 7 आप ऐड कर दो तो 70 टर्म के इक्वल है। अब इससे d निकालना है बच्चों, तो ये a17 का फॉर्मूला सबको पता है, a प्लस 16d होता है, ठीक। और a10 का फॉर्मूला सबको पता है, a प्लस 9d होता है, ठीक। सबको क्लियर है ना, भूल तो नहीं गए? भूलोगे तो बहुत पिटोगे आप। पिटने का काम नहीं करना, भूलना तो है ही नहीं। अब इसमें हम रख देते हैं, ठीक है। तो a17 यानी a प्लस 16d, a10 a प्लस 9d प्लस 7, इसको आप इधर ही ले आओ, यानी a से a तो कैंसल, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7/7, कितना आ रहा है 1। तो therefore common difference of AP is 1। ये आपका आंसर है बच्चों, ये कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 1। तो देखिए इसलिए मैंने एमपी लिखा था कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन डेफिनेटली मोस्ट के बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि हो है क्या, और ये ऐसा लिख नहीं पाते हैं, तो इसलिए लिख नहीं पाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है, ठीक। सॉल्व ही नहीं कर पाते, नहीं छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा, देखने में इजी शॉर्ट है लेकिन कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, बना के पूछ लिया जाएगा कुछ भी, है ना। तो ध्यान रखिएगा।